हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू स्टडी एट द लीगल। आज हम लोग अपना एक कंपनी लॉ का टॉपिक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कंपनी लॉ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड ऑफ कंपनी लॉ के बारे में हम लोग बात करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी लॉ का फाउंडेशन अगर इंडिया में है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब कि बेसिस क्या है हर एक लॉ का, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द फाउंडेशन ऑफ ऑल द लॉज इन इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कंपनी लॉ विद इन द पावर ऑफ किसके पावर के अंडर में आता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर के अंडर में आता है। और एंट्री नंबर 43 एंड 44, एंट्री नंबर 43 एंड 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। एंट्री नंबर 43 एंड 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये किसको पावर करते हैं? ये इंपावर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो लॉज बना सकता है। मैटर किससे रिलेटेड हो? वो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड हो, रेगुलेशन से रिलेटेड हो, या वाइंडिंग अप ऑफ ए ट्रेडिंग कंपनी से रिलेटेड हो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड आपको समझ में आया कि फाउंडेशन ऑफ इंडिया का जितना भी होता है, ऑल द लॉज का फाउंडेशन ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। और कंपनी लॉ जो है वो सेंट्रल पावर के अंतर्गत ही आती है। और एंट्री नंबर 43 एंड 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देती है कि क्या कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दे सकती है कि वो लॉ बना सकती है मैटर रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन एंड वाइंडिंग अप ऑफ ए ट्रेडिंग कंपनी। चलिए, आप कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड तो समझ में आ गया होगा, इजी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कंपनी लॉ के बारे में हम लोग चलिए बात करते हैं। क्या है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड? चलिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कंपनी लॉ में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट को पास किया गया था फर्स्ट टाइम इन द ईयर ऑफ 1844। यूनाइटेड किंगडम में ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट पास किया गया था इन द ईयर ऑफ 1844। उसके बाद फर्स्ट लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट नोन एज ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1850 विच इज पास्ड इन इंडिया। भारत में पहला लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट कंपनी लॉ का वो क्या था? ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1850। ठीक है, और ये जो कंपनी लॉ था हमारा 1850, ये किस पे बेस्ड था? तो 1844 वाले जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट थे इस पे बेस्ड था। ठीक है, द ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम दैट एक्सपेंडेड एक्सेस टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ज्वाइंट कंपनीज। मतलब कि ये पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम के द्वारा पास किया गया था ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट पास किया गया था भारत में पहली बार, ठीक है, तो उसका मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तरह से ऑब्जेक्टिव हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो पहला एम क्या था इसका? तो एम ये था कि एक्सेलरेट बिजनेस एंड इकोनॉमी। पहला एम क्या था कि एक्सेलरेट कर सके, बूस्टअप कर सके इकोनॉमी को, एक्सेलरेट करे बिजनेस इन द इकोनॉमी, इंक्रीज पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द एरिया ऑफ बिजनेस, ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो सके, पब्लिक का इंटरेस्ट हो सके इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। इसके लिए भी ये काम कर रहा था। ये ज्यादा से ज्यादा कंपनी रजिस्ट्रेशन हो सके इंडिया में। ठीक है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो सके, इस चीज को भी बढ़ावा देने का काम जो था वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट कर रहा था। ठीक है, लेटर ऑन 1850 में जो हमारा ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट आया था उसको हम लोग ने रिप्लेस किया 1857 में आए हुए ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट में। और फर्स्ट टाइम हम लोग प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट जो था फर्स्ट टाइम 1857 के हम लोग जो कंपनी एक्ट को पास किए थे, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1857, इसी में हम लोग का फर्स्ट प्रिंसिपल लिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट आया था। नेक्स्ट, दिस एक्ट अगेन एज ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1860 मॉडिफाइड बाय न्यू एडिशन। मतलब अगेन 1857 वाले एक्ट को हम लोग ने रिप्लेस किया 1860 से, और इसमें हम लोग प्रिंसिपल किसका लेके आए? तो प्रिंसिपल रिलेटेड टू बैंकिंग कंपनीज का फर्स्ट टाइम प्रिंसिपल हम लोग लेके आए। ठीक है, उसके बाद लेटर ऑन 1860 के बाद फिर हम लोग 1866 में एक नया कंपनी लॉ पास किए
नया कंपनी लॉ का एक्ट पास किया। और ये क्या था, वेरी कंप्रीहेंसिव एक्ट था। इसमें हम लोग को बताता था इस एक्ट में कंसोलिडेट और अमेंड करने का लॉ रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन, वाइंडिंग ऑफ ए कंपनी से रिलेटेड मैटर हम लोग कर सकते थे 1860 एक्ट के थ्रू। ये क्या था, एक कंप्रीहेंसिव एक्ट था। इसको भी रिप्लेस किया गया। इसको रिप्लेस किया गया किस एक्ट के थ्रू, इसको रिप्लेस किया 1913 में जो एक्ट आया, इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, इसको एक्ट आया। लेकिन क्या हुआ, ये एक्ट उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, अनसेटिस्फाइड था। और हम लोग को रेडिकल चेंजेस का जरूरत पड़ा इसमें कि भाई मॉडिफिकेशन चाहिए इसमें, जिसके कारण क्या हुआ, 1913 वाला जो एक्ट था उसको चेंज करने के लिए द इंडियन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1936 को पास किया गया, जो कि कब इन्फोर्स हुआ, 15 जनवरी 1937 में। इसमें क्या था, बहुत सारे सेक्शंस और प्रोविजन, स्पेशली दोज हु आर रिलेटिंग टू मैनेजिंग एजेंसी, मैनेजिंग एजेंसी से रिलेटेड बहुत सारे सेक्शंस और प्रोविजन को इसमें ऐड किए गए। ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, अब क्या था, एक ऐसा समय आया कि विश्व युद्ध छिड़ गया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर के 2 के समय में क्या हुआ, बहुत सारे कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, ये क्या बने, विटनेस बने। ठीक है। उनके आंखों देखा कि क्या जरूरत है वर्ल्ड में बिजनेस का, एक्सपोर्ट कितना फायदेमंद है, इंपोर्ट कितना फायदेमंद है, ये सबको उन लोग को समझ में आया। जिसके कारण क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 जो 1939 से लेके 1945, इसमें क्या हुआ कि मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के विटनेस एज अ रिमार्केबल चेंज विच अल्टर ट्रेड इंडस्ट्रीज। ठीक है। वर्ल्ड वॉर के थ्रू हम लोग ने इंपॉर्टेंट समझा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का। ठीक है। अब उसके कारण क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक कमेटी को अपॉइंट की आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है। 1950 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ C.H. भावा, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ C.H. भावा के चेयरमैनशिप में 1950 में, अक्टूबर 1950 में एक क्या की, एक कमेटी को अपॉइंट की। और इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट जो है 1952 में सबमिट किया, 1952 में सबमिट किया। लेकिन 1950 और 1952 के मीन टाइम में इन दोनों के बीच में इंडियन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1951 को पास किया गया, जो कि एक इंटरिम मेजर था, बीच का था कि भैया जब तक रिपोर्ट फाइनल नहीं आती उसके बीच के हल के लिए। और इस अमेंडमेंट ने गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर दे दिया। गवर्नमेंट जो था वो डायरेक्टली इंटरफेयर कर सकता था किसी भी कंपनी के रेगुलेटिंग अफेयर्स में, जो कि इंडिया में स्टेब्लिश है। लेटर ऑन आफ्टर दैट फाइनली द कंपनीज एक्ट 1956 वाज पास्ड। उसके बाद क्या हुआ, फाइनली कंपनीज एक्ट 1956 पास किया गया एंड केम इनटू फोर्स 1 अप्रैल 1956। और कब आया ये, 1 अप्रैल 1956 में आया, जिसमें 658 सेक्शन, 13 शेड्यूल मौजूद थे। अब क्या हुआ, लेटर 2004 में क्या हुआ, 2004 में जे ईरानी कमेटी का गठन किया गया। जे ईरानी कमेटी का गठन किया गया और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जे ईरानी, जो कि डायरेक्टर थे टाटा सन्स के, उनको ये टास्क मिला था कि गवर्नमेंट को एडवाइस करे रिगार्डिंग किसके, रिगार्डिंग कंपनीज एक्ट 1956 के रिगार्डिंग गवर्नमेंट को क्या करे कि हमको कुछ एडवाइस दे कंपनी से रिलेटेड फॉर ग्रोथ द कंपनी, बूस्ट अप द इकोनॉमी। तो कंपनी एज अ बिजनेस क्या होता है, बिजनेस एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होता है। बिजनेस क्या है, अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम। सो गवर्नमेंट जो था, अब ड्यूरिंग नेशनलाइजेशन हुआ, जब था ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो क्या वो प्राइवेटाइजेशन हुआ, इसके कारण जो कंपनी का ट्रेड एंड यूनियन बिजनेस जो है बूस्ट कर रहा था, जिसके कारण गवर्नमेंट 2004 में जे ईरानी कमेटी का गठन करती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जे ईरानी, जो कि डायरेक्टर थे टाटा सन्स के। उनको एक टास्क मिला कि वो एडवाइस करे गवर्नमेंट को किसके लिए, कंपनीज एक्ट 1956 में 25 अमेंडमेंट हुए उसके बाद, और फाइनली कंपनी एक्ट 2013 को पास किया गया बाय द पार्लियामेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कंपनी बिल के थ्रू। ठीक है। विच इज सिंप्लीफाइड कॉम्पैक्ट लॉ, जो कि एक सिंप्लीफाइड कॉम्पैक्ट लॉ का हो गया। इट केम इनटू फोर्स ऑन 29 अगस्त 2013, 29 अगस्त 2013 को ये एक्ट को इन्फोर्स हुआ। ठीक है। और इसमें कुछ नए आइडियाज भी ऐड किए, जैसे 1 पर्सन कंपनी, पहली बार ये
इंट्रोड्यूस किया गया। 1 पर्सन कंपनी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, इसको इंट्रोड्यूस किया। क्लास एक्शन सूट, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। फिक्स टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो इनको भी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये था हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया, जिसको हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड ऑफ कंपनी लॉ और साथ में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो कि ईयर वाइज मैंने कंक्लूड किया। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर इसको नोट्स चाहिए तो फिर इसका एक व्हाट्सएप नंबर आपको शो करेगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। PDF अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। थैंक यू।